पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान अपने दोस्तों के साथ एंशिएंट टेरिटरी के अंदर जाना चाहता था। उसको ढंग से रास्ता नहीं पता था तो उसको कुछ बंजारे मिल जाते हैं जिनको अच्छे से रास्ता पता था और वो थोड़े पैसों के बदले चैंतियान को एंशिएंट टेरिटरी में ले जाने के लिए रेडी थे। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद उनका रास्ता एक ग्रीन गॉब्लिन रोक लेता है जो कि एक डिमोनिक कल्टीवेटर है और वो हर एक पावरफुल कल्टीवेटर को मारकर उनका खून पी जाता है, जिस वजह से उसकी पावर बढ़ती है। उसने चैंतियान और बाकियों के ऊपर भी हमला शुरू कर दिया था ताकि वो एक के बाद एक करते हुए सभी को मिलकर यहाँ पर मार डाले। लेकिन चैंतियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ बहुत बढ़िया तरीके से फाइट करता है और उसको वहां पर मार भी गिराता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो बंजारों में से बचा हुआ शिंटो नाम का बच्चा था वो यहाँ पर अपने बंजारों के लीडर के जितने भी लोग मरे थे उन सभी की कब्र को वहां पर बना रहा होता है। वो बहुत ज्यादा उदास था कि सब मेरे साथ ही यहाँ पर मारे गए। वो चैंतियान के सामने झुककर उससे कह रहा होता है कि चैंतियान प्लीज मुझे अपने साथ शामिल कर लो, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ना तो मैं और ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ। एक बार मैं स्ट्रांग बन गया तो जितने भी बुरे कल्टीवेटर होंगे ना दुनिया में सबका खात्मा कर दूंगा, ताकि मेरे इस बंजारों के ग्रुप की तरह जो मासूम लोग यहाँ पर मरे हैं ना वैसे किसी और को ना मरना पड़े। इसलिए चैंतियान मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट मान लो और मुझे अपने साथ शामिल कर लो। चैंतियान उससे कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम भी पावरफुल बन जाओगे? क्या मेरे अंदर कोई जादू है जो मैं तुम्हें पावरफुल बना दूंगा? तो शिंटो कहता है कि नहीं तुम्हारे अंदर जादू नहीं, लेकिन तुम स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा हो। जब तुम ग्रीन गॉब्लिन को हरा सकते हो जो कि सदियों से यहाँ पर कल्टीवेटर का दुश्मन बन के घूम रहा था तो तुम सच में पावरफुल होगे। तुम्हारे साथ रहते रहते मैं तुम्हें अगर फाइट करता हुआ भी देखूंगा ना तो धीरे धीरे मुझे अच्छी अच्छी स्किल आने लग जाएगी। इसी वजह से तुम अपने साथ मुझे रख लो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। स्वॉर्ड एम्पायर भी यहाँ पर चैंतियान से कह रहा था कि देखो तो चैंतियान ये बिल्कुल तुम्हारे ही तरह, इसके अंदर भी वैसा ही जोश है जैसा कि तुम्हारे अंदर रहा करता था। शिंटो चैंतियान से कहता है कि मैं आपका गुलाम होने के लिए रेडी हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, आपके हर काम को मैं कर दूंगा। तो चैंतियान उससे कहता है कि गुलाम नहीं, अगर मेरा छोटा भाई बनकर रहना है ना तो मेरे साथ रह सकते हो। ये सुनकर शिंटो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली चैंतियान ने मुझे अपने साथ शामिल कर लिया, अब तो मेरे आगे का सफर बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद शिंटो चैंतियान और बाकियों को वहां से आगे ले जाने ही वाला था कि तभी वहां पर एक जोरदार अटैक आता है। ये अटैक चैंतियान पे नहीं बल्कि वहां से थोड़ी दूर हो रही फाइट में हो रहा था। अटैक को देखकर चैंतियान हैरान रह जाता है कि आखिर ये कौन सा अटैक था, कहाँ पर किसकी फाइट हो रही है। तो वो उस जगह पर जाने का डिसाइड करता है। थोड़ी दूर हम यहाँ पर उसी फाइट को देख पाते हैं। तो यहाँ पर एक बंदा था जो कि लिनशन सेक्ट वालों के जो लीडर था उससे कह रहा था कि तू अपने सेट का जो लीडर सील है ना वो मुझे दे दे। एक बार मेरे पास सेट का लीडर सील आ गया तो तेरे लिनशन सेट का अगला लीडर मैं बन जाऊंगा, जो कि बहुत कमाल की चीज होगी। तू मर जा और वो सील मेरे हवाले कर दे। लिनशन सेट का जो लीडर था जिसका नाम लिनतियान था वो यहाँ पर कह रहा होता है कि सपने में भी नहीं, मैं कभी जिंदगी में तुझे अपना लीडर सील नहीं दूंगा। मुझे पता है कि मेरे सेक्ट पे कब्जा करने के बाद तू सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो वो बंदा कह रहा होता कि अच्छा इतना जिगरा है तो मुझे मना करेगा? तू जानता नहीं कि मुझे मना करने का अंजाम क्या होता है। खड़े खड़े मैं यहाँ पर तेरी बेटी को उठा लूंगा और ऐसी जिंदगी उसकी बना दूंगा जिसके बारे में तू सपने में भी नहीं सोच सकता। अपनी बेटी की जिंदगी बचाना चाहता है तो वो लीडर सील मेरे हवाले कर दे। ये सुनकर लिनतियान जो था वो अपने एल्डर से कहता है कि जाओ और मेरी बेटी को यहाँ से जितना हो सकता है ना उतना दूर ले जाओ, इस शैतान के हाथों वो नहीं लगनी चाहिए। तो वो लीडर लिनशन की बेटी को उठाकर वहां से ले जाना शुरू कर देता है। जो देखकर वो बंदा भड़क चुका था वो अपने साथियों से कहता है कि जा और इसकी बेटी को भी पकड़ और मार दे इस लिनतियान को। इसलिए सभी लिनतियान को मारने उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तब लिनतियान वहां पर अपना सबसे कमाल का अटैक रेडी करता है जिसका नाम डिवाइन स्वॉर्ड एरे था। वो जैसे यहाँ पर एक्टिवेट होता है एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन रेडी हो चुका था और उसके अंदर उसकी एक जायंट स्पिरिट क्रिएट हो जाती है। वो उसी अटैक का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा था। वो बंदा अपने साथियों से कह रहा होता है कि अटैक कर इस लिनतियान के ऊपर, जो ज्यादा टाइम तक के नहीं टिकेगा क्योंकि ये जो स्वॉर्ड एरे है ये इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के ऊपर टिका है। थोड़ी देर के अंदर इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये अपना स्वॉर्ड एरे भी तोड़ देगा। तो हमें बस इसके ऊपर अटैक करते रहना है, रुकना नहीं है। और जैसा कि उस बंदे ने सोच कर रखा था वही चीज वहां पर हो जाती है। थोड़ी देर के बाद ही वो जो
लिंथियान था उसका ये स्वॉर्ड एरे का फॉर्मेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि लिंथियान अपनी बहुत ज्यादा पावर को यहाँ पर खो चुका था। इस वजह से उसने कोशिश तो पूरी की, लेकिन ज्यादा टाइम तक के स्वॉर्ड एरे बनाकर नहीं रख पाया। यही मौके का फायदा उठाते हुए वो बंदा इतना जोरदार अटैक लिंथियान पे करता है कि लिंथियान की पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है। वो बिल्कुल मरने के कगार पे पहुंच चुका था। वो बंदा हंसते हुए कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि तू कुछ भी नहीं है, तेरी तो बच्चे हवा निकल गई। अब तुझे मारने के बाद तुझसे मैं वो लीडर सील लूंगा और तेरी बेटी को भी उठाकर यहाँ से ले जाऊंगा। कोई भी तुझे नहीं बचा सकता। तभी उस बंदे को ऐसा लगता है कि आसपास कोई छुप कर उसकी बातें सुन रहा है, तो वो चैंतियन के ऊपर ही अटैक करते हुए कहता है कि छुपने की जरूरत नहीं है, बाहर निकल कर आजा, मैंने तुझे देख लिया है। तू है कौन और आखिर यहाँ पर छुप कर मेरे ऊपर नजर क्यों रख रहा था? तो चैंतियन कहता है कि देख, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, फाइट हो रही थी तो सोचा कि देख लो किसकी फाइट हो रही है, ना मैं तुझे जानता हूँ ना तू मुझे जानता है। लेकिन वो बंदा कहता है कि अच्छा, बेवकूफ समझ के रखा है मुझे पता है कि तू ना इस लिंथियान का ही कोई साथी होगा जो पीछे से मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आया था। क्यों, सच कह रहा हूँ ना मैं? तो बच्चे, अब तू भी मरेगा। इस लिंथियान के साथ साथ मैं तुझे भी यहाँ पर जान से मार डालूंगा, तो तू अब मरने के लिए तैयार हो जा। जुआन को गुस्सा आ रहा था कि अबे वो बुढ़ो, देख दाख के बोला कर, हमने यहाँ पर किसी के ऊपर भी अटैक नहीं किया, नहीं हमारा किसी से भी कोई लेना देना है। अगर तूने एक शब्द भी बोला ना तो पता नहीं कि अगले पल तेरी जान यहाँ पर निकल जाए। वो बंदा कहता कि अच्छा, वुजोंग लेवल का बंदा मुझे यहाँ पर धमकी देने के लिए आया? अबे तुझ जैसे वुजोंग लेवल के बंदों को ना मैं उंगलियों में नचाने का काम करता हूँ, देखेगा मेरी पावर। रुक, अभी तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो बंदा अपने साथियों से कहता है कि जा, जब तक के इस लिंथियान की बेटी को ढूंढा, उसको पकड़ के यहाँ पर ला, तब तक मैं इस बंदे को यहाँ पर संभालता हूँ, देखता हूँ जरा इस वुजोंग के बच्चे के अंदर कितनी चर्बी है। इसके बाद उस बंदे ने अपना एक बहुत ही खतरनाक वाला अटैक रेडी कर लिया था और वो थंडर अटैक करते हुए चैंतियन की जान लेने की कोशिश करता है। उसका यह अटैक बड़ा ही कमाल का लग रहा था, लेकिन वो अटैक चैंतियन के करीब तक आ पाता उससे पहले ही चैंतियन अपनी मार्शल स्पिरिट वाली को बाहर निकाल लेता है और उसके कई सारे क्लोन बनाते हुए जितने भी थंडर अटैक यहाँ पर आ रहे थे वो सारे के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो बंदा हैरान हो चुका था कि आखिर ये वुजोंग लेवल का बचकाना मेरे रेड थंडर के अटैक को कैसे रोक गया। लगता है ना मैंने इसको अंडर एस्टिमेट किया। अब इसके ऊपर बहुत खतरनाक अटैक करूंगा कि ये एक ही बार में मर जाए। देखता हूँ मेरे इस वाले अटैक से ये बच पाता है या नहीं पाता है। तो वो जो बंदा था वो यहाँ पर अपनी डिवाइन पाम टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, जो कि बिल्कुल फायर से बनी हुई थी और उसके अंदर उस बंदे की काफी हद तक कल्टीवेशन पावर मौजूद थी। वो पाम टेक्निक अब सीधा चैंतियन की तरफ बढ़ रही होती है ताकि चैन को मार डाले, लेकिन चैंतियन यहाँ पर जितना भी उसने अपने मार्शल स्पिरिट की स्वॉर्ड के क्लोन बनाए थे उन सभी को आपस में मिला लेता है। इस वजह से सब मर्ज होकर एक बहुत ही पावरफुल क्रिएट स्वॉर्ड बन चुकी थी और इसके बाद चैंतियन उसी स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए पूरी ताकत के साथ उस स्वॉर्ड को उस पाम टेक्निक की तरफ ही भेज देता ताकि स्वॉर्ड से वो पाम टेक्निक यहाँ पर खत्म हो जाए। और जैसा चैंतियन ने सोचा था वही चीज वहाँ पर हो जाती है। स्वॉर्ड की मदद से वो पाम टेक्निक यहाँ पर खत्म हो चुकी थी। वो बंदे को सदमा लग जाता है कि आखिर ये था क्या, इसने इतनी आसानी से मेरे सारे के सारे अटैक को कैसे खत्म कर दिया। ये है यहाँ पर सिर्फ वुजोंग लेवल पर, लेकिन इसकी पावर काफी कमाल की है। तो वो दोबारा से चैंतियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। चैंतियन शिंटो से कहता है कि शिंटो देख रहे हो ना मेरी फाइट को, रुको मैं तुम्हें एक और कमाल का अटैक दिखाता हूँ। इस अटैक को भी देखना और इसको सीखना, तुम्हें पता चलेगा कि ये कितना कमाल का अटैक है। तो इसके बाद चैंतियन अपनी मार्शल स्पिरिट की स्वॉर्ड की मदद से अपना सबसे खास वाला 13 स्लैश अटैक रेडी कर लेता है। और जैसे ही वो बंदा यहाँ पर चैंतियन को मारने उसकी तरफ बढ़ रहा था कि चैंतियन अपने 13 स्लैश अटैक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सीधा का सीधा 13 स्लैश अटैक एक ही बार के अंदर उस बंदे के ऊपर कर देता है, जिस वजह से उस बंदे के शरीर छलनी होकर वो फट चुका था। उसके तो चीथड़े उड़ चुके थे। वो बंदा खाली मरते हुए लास्ट टाइम पे यही कह के मर जाता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि आखिर तू वुजोंग लेवल पर है, तूने मुझसे झूठ कहा था, कोई वुजोंग लेवल का बंदा मेरा बाल तक बाका नहीं कर सकता, मुझे जान से मारना तो दूर की बात है। और इतना कहते कहते वो अपना दम तोड़ देता है। बड़ी आसानी से उसका खेल खत्म हो चुका था। चैंतियन को मारने आया था, खुद ही मर गया। शिंटो ये देखकर बड़ा खुश था कि वाह, मैंने कहा था ना चैंतियन तुम बहुत कमाल के हो, देख लेना फ्यूचर में वो दिन जरूर आएगा जब मैं भी तुम्हारे जितना पावरफुल बनूंगा। मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है, बिल्कुल पावरफुल, एक स्ट्रॉन्ग कट।
इसके बाद चैंतियन जो था वो जल्दी से लिनतियान के पास आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो उसको एक स्पिरिचुअल पिल खिला देता है ताकि जितनी भी हालत लिनतियान की खराब हुई थी वो रिकवर हो जाए। सभी लोग यहाँ पर लिनतियान को संभाल रहे थे लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं था, उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी। लिनतियान चैंतियन का शुक्रिया कर रहा होता है कि आज तुमने यहाँ पर मेरी आकर जान बचा ली, लेकिन लगता नहीं कि मैं ज्यादा टाइम तक के जिंदा रह पाऊँ। चैंतियन भी उसको चेक करके सभी को बताता है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है, शायद कुछ देर तक और रहने के बाद ये लिनतियान अपना दम पक्का तोड़ देगा, इसको बचाना अब इम्पॉसिबल है। लिनतियान जो था वो चैंतियन से कहता है कि शायद ना तुम्हारी पिल मुझे खिलाने के बाद वेस्ट हो गई क्योंकि मैं बच तो सकता नहीं हूँ, लेकिन मरने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या तुम मेरी बेटी को बचाओगे? अगर तुमने मेरी बेटी को नहीं बचाया ना तो वो लोग उसको मार देंगे। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है, बचपन में ही उसकी माँ गुजर चुकी थी, उसके बाद अपने से ही मैंने अपनी बच्ची को पालकर बड़ा किया है, बहुत प्यार दिया है उसको, तो मैं उसको मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए प्लीज तुम जाकर मेरी बेटी को बचा लो। अगर तुम मेरी बेटी को बचाने के लिए तैयार होते हो ना तो मैं अपनी जिंदगी की सबसे कमाल की टेक्निक जो कि मेरा डिवाइन स्वॉर्ड एरे है वो तुम्हें सिखा दूंगा। वो स्वॉर्ड एरे इतना ज्यादा कमाल का होता है कि दुनिया का बड़े से बड़ा कल्टीवेटर उसके सामने सकता। तुम्हें बस मेरी बेटी को बचाना है, इसके बदले तुम वो टेक्निक सीख जाओगे। ये सुनकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने अभी के अभी तो देखा था कि डिवाइन स्वॉर्ड एरे कितनी कमाल की चीज थी, और वो चीज अगर यहाँ पर चैंतियन सीख लेता है तो ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज हो जाएगी। इसलिए चैंतियन वहाँ पर बिल्कुल सोच में पड़ चुका था कि वो करे तो करे क्या उसको लिनतियान की बेटी को बचाने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। चैंतियन लिनतियान से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं किया तो? लेकिन लिनतियान कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरी मदद करोगे क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो, बिना मतलब कि तुम यहाँ पर आए और मेरी देखो कैसे जान बचा ली। वो उसको अपने पास से अपना जो लीडर सील था वो दे देता है। यही लीडर सील लेने के लिए तो वो बंदा भी यहाँ पर आया हुआ था। लिनतियान चैंतियन से कहता है कि ये लीडर सील तुम्हारे पास होने का ये मतलब है कि हमारा जो लिंशन सेक्ट है ना उसके अगले लीडर तुम बन चुके हो। तुम जैसे ही हमारे लिंशन सेक्ट में जाओगे ना सब लोग तुम्हें एक लीडर की तरह रिस्पेक्ट देंगे। मैं ये लीडर सील तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि अगर तुम मेरी बेटी को बचाने चाहोगे और तुम्हारे पास ये लीडर सील होगा ना तो ये देखकर मेरी बेटी तुम्हारे पर भरोसा कर लेगी कि तुम अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये लीडर सील यहाँ पर दे रहा हूँ। ये सुनकर चैंतियन उसकी शर्त पे मान जाता है कि हाँ वो उसको बेटी को बचाएगा, इसके बदले उस लिनतियान को चैंतियन को डिवाइन स्वॉर्ड एरे सिखाना होगा। तो इसके बाद मरने से पहले वो जो लिनतियान था वो चैंतियन को वही डिवाइन स्वॉर्ड एरे सिखाना शुरू कर देता है। वो चैंतियन को सबसे पहले अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ले चला जाता है और वहां जाने के बाद वो अपना वही डिवाइन स्वॉर्ड एरे एक्टिवेट कर चुका था और उसकी सारी टेक्निक को वो चैंतियन के अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है ताकि चैंतियन भी इस डिवाइन स्वॉर्ड एरे को बनाना सीख जाए। लिनतियान कह रहा था कि एक टाइम पे हमारा जो लिंशन सेक्ट था ना वो एंशिएंट टेरिटरी का सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट माना जाता था, लेकिन समय के साथ साथ हालात बदल गए और आज हम एकदम ज्यादा कमजोर हैं। लेकिन मेरी जो ये डिवाइन स्वॉर्ड एरे टेक्निक है ना वो जनरेशन के हिसाब से पास होते हुए आई है। मेरे पिता के पास ये टेक्निक थी, उन्होंने मुझे दिया, मेरे पिता को उनके दादा ने दी थी। इस तरह से जनरेशन बाय जनरेशन ये टेक्निक पास होते हुए आई है और पहले तुम इंसान हो जो कि हमारी फैमिली से नहीं हो, लेकिन तब भी मैं तुम्हें ये टेक्निक दे रहा हूँ, तो इसका अच्छे से इस्तेमाल करना, जिंदगी में ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। जिसके बाद चैंतियन के पास वो डिवाइन स्वॉर्ड एरे टेक्निक आ चुकी थी। अब यहाँ पर चैंतियन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद उस डिवाइन स्वॉर्ड एरे को क्रिएट कर सकता है, जैसा कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर उसी लिनतियान ने क्रिएट किया था और वो बहुत ज्यादा खतरनाक अपनी जायंट स्पिरिट बना चुका था। बेचारा जो लिनतियान था वो यहाँ पर टेक्निक पास करते करते ही वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि अपना दम तोड़ चुका है। वो वहाँ पर मर तो जाता है, लेकिन मरने से पहले उसने अपने डिवाइन स्वॉर्ड एरे को चैंतियन के अंदर ट्रांसफर कर दिया था, जिस वजह से चैंतियन अपनी जैसे आंखें खोलता है वहाँ पर जोरदार धमाका होता है। पूरी आसपास की जगह फटने लग चुकी थी और एकदम तबाही मच चुकी थी। इतनी कमाल की वो टेक्निक होती है जिससे चैंतियन काफी ज्यादा खुश हो चुका था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।